सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो अवर चैम्प्स। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में हम पता है क्या करने वाले हैं, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है ना, एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं। तो जीए के लिए हम एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक जीए नहीं पढ़ी है ना, तो भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप एंड मोमेंट पे एमसीक्यू पढ़ना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी नंबर गेन कर सकते हो। तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसी क्लास और लाऊंगा आपके लिए। मैं क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जीए के। तो काफ़ी रिसर्च करके फिर उन पर क्वेश्चन फ्रेम करके मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो एक बारी क्लास को आप जो है पूरा देखोगे एंड तक। ठीक है, एंड तक क्लास देखना। और आपके अगर आपने जीए पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा 30 क्वेश्चन से। अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मेरे पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं आपको एंड में दे दूँगा वो। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हम आपके लिए। आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस हैं, फिर देखेंगे। अगर आप लोगों का अगर फीडबैक अच्छा रहा तो मैं अगली क्लास फिर लेके आऊँगा जीए के लिए। ठीक है, और इससे पहले मैं काफ़ी क्लासेस ले चुका हूँ, काफ़ी कंटेंट मैंने करवा रखा है, मैथ्स का, क्वांट्स का, रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश का। तो आप एक बारी वो क्लास देख लेना। तो चलते हैं भाई अपने जीए वाले सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और आप इसे अटेम्प्ट करोगे पॉज करके। ठीक है, आज मेरे से गलती हो गई, मैं हिंदी में ही ला पाया, तो अगली बारी से हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे पीपीटी सेट की गई है, तो बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो कोई इशू नहीं है। और बाकी अगली बारी से जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाया करेगा तो कोई इशू नहीं है। तो आपको पता होगा कि अभी न्यू इनकम टैक्स बिल आया है 2025 का। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ भाई, इसे कौन से टैक्स ने जो पुराना रिप्लेस किया है? तो भाई वो 1961 था। 1916 सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले अभी जो नया आया है इसने रिप्लेस किया है इनकम टैक्स 1961। तो जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो याद रखना। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है? 1961 को। तो उस पर छोटा सा क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इनकम टैक्स बिल लाने का। क्योंकि आजकल आपने देखा है ना कि एग्ज़ाम में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो वो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू इनकम टैक्स आप बिल लाए हो जो अप्रूव किया है कैबिनेट द्वारा। ठीक है, तो उसने बोला एक पहला कि इंक्रीज टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली, टैक्स रेट्स को बढ़ाने के लिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो वहाँ पे रूल्स लिखे गए थे, मतलब जो उसमें कंडीशंस ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। सेकंड, सिंपलीफाई करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडिया का टैक्स सिस्टम को। एग्जैक्टली, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला तो भाई कुछ है ही नहीं है बर्डन डालने के लिए। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बारी से जो है देख लोगे अपनी साइड से। चलें आगे, चलो जी। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025 का की फीचर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, इस बार हमने देखा कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए थे। सिंप्लीफाई लैंग्वेज सिंपली सॉरी भाई, खांसी है थोड़ा। सेकेंड, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फॉर ईजियर कंप्लाइंस। ठीक है, मतलब कि जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कंप्लाइंस किया जाए, तो ईजिली कंप्लाइंस हो, उसे ईजिली फॉलो किया जाए। तो कुछ हमें स्ट्रक्चरल लैंग्वेज तैयार करना है। तो आपने पढ़ा हुआ इस बार टेक्स्ट में, वहाँ पे मेंशन थी ये चीज़ कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है और ऐसा कुछ रिलेटेड है। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा और आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसका, तो आप पीडीएफ निकाल के डाउनलोड करके पढ़ लेना एक बार आराम से। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। द कैबिनेट अप्रूव किया था द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज टेन्योर्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स बियॉन्ड मार्च 31, 2025। भाई जो कैबिनेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने अप्रूव किया था। एक्सटेंशन मतलब होता है बढ़ाना कोई चीज़ को। जो नेशनल कमीशन है फॉर सफाई कर्मचारी के टेन्योर की, उसे मार्च 31 के बाद कब तक बढ़ाया जाएगा, कब तक बढ़ाने के लिए अभी बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में भाई। ठीक है, तो वो बोला गया है 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। चलते हैं आगे। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर। जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर है उसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले कितना, मतलब फाइनेंशियल आउटले मतलब होता है कि आप एक अमाउंट अलॉट कर रहे हो, तो अमाउंट कितना जो फाइनेंशियल अमाउंट है वो अप्रूव किया गया है आउटले में, ठीक है, मतलब कितना एक्सटेंशन किया गया है इसको, ठीक है। यही है ना, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड किया गया है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर। तो कितना किया गया है भाई वो फाइनेंशियल आउटले, तो वो है 50.91 करोड़ रुपीज़ ओनली, ठीक है, 50.91 करोड़ रुपये, ठीक है। चलते हैं आगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बार ज़रूर लगाना है ना, ठीक है। थोड़ी मेरे को खांसी है तो उसको इग्नोर करना। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड एंड एक्सटेंडेड अंटिल 2026 विद एन आउटले ऑफ इतना करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए। कि भाई कौन सा वो प्रोग्राम है जिसे रीस्ट्रक्चर किया गया है, इसमें कुछ रीस्ट्रक्चर हुआ होगा और उसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक इतने आउटले के साथ। तो कौन सा है भाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम। कौन सा मेरे भाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital initiative did the Andhra Pradesh government launch to make civil service accessible via WhatsApp। भाई आंध्र प्रदेश, आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश है, उन जो गवर्नमेंट ने अभी एक नया एक कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिससे जो उनकी सिविल सर्विसेज हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो वो कौन सी भाई कुछ लॉन्च की गई थी, डिजी सर्विस नहीं, ई गवर्नेंस नहीं, मानामित, ठीक है, जे भी नहीं मानामित्र। अभी अब हमने देखा था हाल ही में आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एग्जाम में। तो सीधा लिखा आएगा भाई कौन की, या तो पूछ लेगा कि मानामित्र कहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आप उसमें लिख दोगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चले आगे, चलो जी। यहाँ बोल रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ पैनल लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजन देसाई टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, यूसीसी, आपको पता ही होगा। तो बोला कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपॉइंट किए हैं एक पैनल को, जो कि रिटायर्ड पैनल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज के, ठीक है। इनको ज़रा लेट किया जा रहा है कि वो ड्राफ्ट करेंगे यूसीसी को ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब लागू करेंगे, ऐसा कुछ ड्राफ्ट करेंगे। तो कौन सी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको किया है, तो भाई वो गुजरात। कौन सा मेरे भाई, गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका आंसर है। ठीक है, चलें आगे। विच स्टेट्स फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 2025-2026 बजट डिजिटली थ्रू द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है देश में। तो ऐसी मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने 2025-2026 का जो बजट है उसको डिजिटली किया था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के थ्रू। तो भाई कौन है, अपना प्यारा सा गुजरात, ठीक है, अपना गुजरात, ठीक है। तो गुजरात ने वो किया था। तो उसको क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं वो कि अभी गुजरात ने, बताओ भाई, गुजरात ने एक डिजिटली अपना कुछ लॉन्च किया था, मतलब बजट डिजिटली लॉन्च किया था, तो किसके थ्रू किया था, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा नेवा। तो आप उसको टिक लगा देना, आपको सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलें आगे, चलो जी। अरे 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 10वां क्वेश्चन। अच्छा 9वां है, सॉरी। हाँ, अंडर द रिवाइज टैक्स रिजीम, जो भी टैक्स रिजीम आया था न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में, व्हाट इज़ द टैक्स रेट फॉर एन इनकम बिटवीन 12 से 16 लाख रुपए। 12 से 16 लाख रुपए के बीच में कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 12 से 16 लाख अर्न करते हो सालाना, तो कितना देना पड़ेगा। तो अभी जो नए हिसाब से आ जाए तो 15%। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डबल स्टार मार्क कर लेना, हो सकता है आपको शिफ्ट में मिल जाए, ठीक है। एसबीआई क्रैक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलें आगे, चलो जी। अच्छा, इन द न्यू टैक्स रिजीम अप टू व्हाट इनकम लेवल इज नो पर्सनल इनकम टैक्स पेबल, नथिंग अ स्लाइटली हायर लिमिट फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स। ओके, नोटिंग अ स्लाइटली हायर लिमिट फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स। अच्छा, अभी जो नई टैक्स रिजीम आई थी हमको पता है, तो उन्होंने बोला है कि अप टू व्हाट इनकम लेवल इज नो पर्सनल टैक्स
मतलब पर्सनल इनकम टैक्स पेबल नहीं है, ठीक है। और उनके लिए थोड़ा सा हाई लिमिट दे दी गई, थोड़ी सी जो टैक्स पेयर है, सैलरी टैक्स पेयर है, जो सैलरी कमाते हैं उनके लिए। तो कितना है भाई वो, तो वो है 12 लाख रुपए, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स पे आपका नहीं चार्ज होगा, ठीक है। देख लो यहाँ से, चले आगे। बोला है कि व्हाट चेंज हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि TDS ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन अंडर द न्यू मेजर्स। कि भाई क्या चेंजेस किए गए हैं TDS के रिगार्डिंग। TDS क्या होता है, टैक्स, आपका जो टैक्स का डिडक्शन होता है आपके उसमें से, उसको TDS बोलते हैं। ऑन इंटरेस्ट फॉर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अंडर द न्यू मेजर्स, ठीक है। तो क्या किया गया है भाई, देखो तो क्या किया गया है इसके लिए, क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इसमें बोला है कि लोअर कर दी गई है लिमिट, नहीं करा गया कोई चेंज, ऐसा भी नहीं। तो भाई डबल कर दी गई है लिमिट, फ्रॉम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, ठीक है। 50,000 से 1 लाख रुपए ये कर दिया गया है, ठीक है। इसे याद रखोगे आप। चलते हैं आगे, ठीक है। बोला है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट यूनियन बजट 2025-26, व्हाट इज़ द फिस्कल एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिशिएट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है भाई, फिस्कल डेफिशिएट मतलब होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिशिएट, ठीक है, वित्तीय घाटा। तो भाई वो 2025-26 के लिए आपका एज अ परसेंटेज ऑफ GDP उसे कितना एस्टीमेट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन वाले, और गवर्नमेंट वाला है तो फिर भी। तो इसका आंसर है 4.4%। चलें आगे भाई, चलो जी। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 2025-26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या एस्टिमेट किया, मतलब कितने खर्चे होंगे सरकार के 2025-26 में। तो वो क्या उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, एस्टिमेट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। कितने होंगे भाई वो 65 लाख करोड़, यानी कि 50.65 लाख करोड़, ठीक है, ये एस्टिमेट की गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलते हैं आगे, चलो जी। विच कंपोनेंट ऑफ द यूनियन बजट 2025-2026 इज अलोकेटेड ₹11.21 लाख करोड़, कहाँ गया, रिप्रेजेंटिंग 30, सॉरी भाई क्या कर रहा हूँ आज, ठीक है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है यूनियन बजट का जिसे इतने करोड़ रुपए उसे अलोकेट किए गए हैं, जो कि 3.1% है GDP का। तो बताओ भाई कौन सा किया गया है, बताओ। तो आपको पता है भाई, सिंपल सा आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.21 लाख करोड़ है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपेक्स भी बोलते हैं, देखो कैपेक्स। चलें आगे, चलो भाई आगे चलो। यहाँ एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सजेशंस वर रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स पेयर्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ड्यूरिंग द पब्लिक कंसल्टेशन फॉर द न्यू इनकम टैक्स। भाई देखो, अभी काफ़ी क्वेश्चन इससे फ्रेम हो रहे हैं इनकम टैक्स से और आपके बजट से, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है बजट, ठीक है। आने ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी सजेशंस, मतलब भाई सजेशंस मांगती है गवर्नमेंट, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, और आपके जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, कि भाई आपका क्या इस पर कंसल्टेशन है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पे, जब जाके हम लॉन्च करेंगे। गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं कर देती, पहले सजेशंस लेती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब कितने लोगों से सजेशन ऐसा लिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों से कुछ सजेशन मांगा गया था अप्रॉक्सीमेटली, कितने लोगों ने अपना इसमें भागीदारी की थी इनको सलाह देने में सरकार को। तो आंसर है 8,000 अप्रॉक्सीमेटली, आप देख लो यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 सजेशंस वर रिसीव ड्यूरिंग द पब्लिक कंसल्टेशन फॉर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, ठीक है। चले आगे, चलो जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर खेत स्वस्थ खेत, मतलब हर खेत स्वस्थ खेत, किस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है भाई, बताइए। देखो हर खेत, मैं आपको इसका बोलता हूँ ट्रिक, हर
हर लगा हुआ है, हर खेत, हर मतलब हरियाणा। अगर आपको एग्जाम में लिखा मिल जाए हर खेत स्वस्थ खेत, तो आप हर से हरियाणा लगा देना भाई, ठीक है। क्यों किया गया है ये? जो सॉयल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। हरियाणा के सीएम कौन है तो भाई बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा के सीएम कौन है बताओ भाई। चलो चले आगे। वो बोल रहा है कि अंडर द रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर, जो भी टैक्स स्ट्रक्चर बना था, व्हाट इज द टैक्स रेट, कितना टैक्स रेट है जो जिनकी इनकम 20 से 24 लाख पर एनम है, तो कितना है भाई वो? 25%। कितना है भाई मेरे भाई? 25%, ठीक है। चले आगे। चलो जी। बोल रहा है कि अंडर द रिवाइज टीडीएस प्रोविजन, जो टीडीएस प्रोविजंस को भी रिवाइज किया गया है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन ऑन सर्विसेज, ठीक है। व्हाट इज द न्यू व्हाट इज द न्यू एनुअल लिमिट फॉर टीडीएस ऑन रेंट? न्यू एनुअल लिमिट क्या है भाई टीडीएस की जो रेंट पे है, वो आपसे पूछी जा रही है। मतलब कितने से बढ़ा के कितना कर दिया है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बताना है आपको कितना कर दिया गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए वो 2.4 लाख था आई थिंक, उसके बाद उसको कर दिया गया है 6 लाख, 6 लाख कर दिया गया है, ठीक है। चलो देख लो आप, ठीक है। चले आगे। चलो जी। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं भाई एग्जाम में ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ चेंज इन द डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 का है उसमें ऐसे कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन से नहीं किए गए हैं। देखो भाई बोला है कि सिंप्लीफाई की गई है लीगल लैंग्वेज को और स्ट्रक्चर को, जो तो बिल्कुल सही है। नो एडिशनल टैक्स बर्डन, हाँ ये भी सही है। रिडक्शन इन कंप्लाइंस बर्डन में रिडक्शन किया गया, ये भी सही है। इंक्रीज टैक्स रेट्स फॉर मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, ये गलत है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है अगला, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो विच न्यूज़ आइटम मेंशन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ इन कर्नाटका टू बूस्ट इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। आपको पता है आजकल सेमीकंडक्टर इसको लेके काफ़ी आजकल जैसी न्यूज में आ रही हैं कि भाई पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आइटम मेंशन किया गया है जिसकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्नाटक में, जिससे हम अपना जो इंडिया का सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है उसको बूस्ट कर पाएँ। तो क्या लॉन्च किया है वो? तो आपने वो पढ़ा होगा अभी, जो लैम रिसर्चेज एक्सपेंशन है जो काफ़ी अभी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर से संबंधित है, तो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसे बढ़ाने के लिए जो इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है 10,000 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। ऑप्शन बी। चले आगे भाई। चलो जी। बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यू थ्रेशोल्ड फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स TCS ऑन द रेमिटेंस अंडर द RBI's रिवरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एज पर द रिफॉर्म्स, ठीक है। पहले ये समझो कि भाई ये LRS क्या होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसका मतलब होता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में पैसे भेज पाते हो, ठीक है, रेमिट कर पाते हो, रेमिट मतलब पैसे भेजना, या फिर आप रिसीव करते हो पैसे, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो उसने बोला है कि व्हाट इज़ द जो मतलब आप जो रेमिटेंस स्कीम जो चलती है, जो उसमें जो मतलब जो करता है रेमिट, मंगाता है पैसे या भेजता है जो भी है, तो उसका जो न्यू टैक्स है मतलब उस पर टैक्स कितना चार्ज किया जाता है, तो वो उस पर कुछ बोल रहा है। वो मतलब क्या कौन सी लिमिट पे आप पर टैक्स चार्ज होने लग जाता है, वो ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना है भाई एक बार देख लेते हैं। तो 5 लाख तो नहीं, 7 लाख तो नहीं, 10 लाख है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलो आगे। बोला है कि जो अभी जन विश्वास बिल 2.0 आया है, जन विश्वास बिल 2.0,
वो एम करता है टू डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है हटाना प्रोविजंस को इन वेरियस लॉज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी प्रोविजंस विल बी अफेक्टेड, तो उससे कितने प्रोविजंस जो हैं डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, ठीक है। जन विश्वास बिल जो 2002.0 आया तो उससे कितने हट जाएंगे बताओ भाई। तो आपने पढ़ा होगा मतलब 100 से तो ऊपर ही थे वो, ओवर 100 देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलें आगे, चलो जी। उसने बोला है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेवरल टैरिफ रेट्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, हाउ मैनी टैरिफ रेट्स विल रिमेन इंक्लूडिंग द जीरो रेट। अच्छा मतलब अभी काफ़ी सारे इसमें टैरिफ रेट्स हटाए गए हैं अंडर द जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स था उसमें, तो अभी भी कितने उसमें जो टैक्स बचेंगे मतलब जीरो रेट को भी मिला के, तो वो बचेंगे 8, ठीक है 8। चलो चलें आगे भाई। बोला है कि व्हाट इज़ द मेन इंटेंडेड बेनिफिट ऑफ द टीडीएस रेशनलाइजेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स था उसमें बहुत क्या मेन इंटेंट था, मतलब क्या इरादा था बेनिफिट देने का, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, तो रिडक्शन इन टैक्स कंप्लायंस बर्डन्स, टैक्स बर्डन्स हैं आप पे, जो कंप्लायंस बर्डन्स होते हैं, टैक्स आप भरते हो तो उसके कंप्लायंस होते हैं, उनके बर्डन्स को रिडक्ट करने के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ाएंगे नहीं। चलें आगे। बोला है कि विच सेक्टर्स प्रोडक्ट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर द रिलीफ मेजर्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग मेडिसिन्स। अच्छा बोला है कि कौन से सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उनको एग्जाम कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, मतलब आप कस्टम ड्यूटी में टैक्स टाइप का ही होता है। अंडर द रिलीफ मेजर्स और इम्पोर्ट, जब आप कोई इम्पोर्ट कर रहे हो कोई देश दूसरे देश से ड्रग्स या मेडिसिन्स, तो कौन सा प्रोडक्ट है उस पर, तो भाई वो तो लिखा ही है लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ईजी है, ठीक है। जब ये अभी एग्ज़ाम में आ सकता है भाई ऐसा क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन लिख के दे देगा, ठीक है ठीक है। चलो जी। इन द न्यू टैक्स रिवाइज टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द टैक्स रेट फॉर इनकम बिटवीन 4 से लेके 8 लाख रुपए। जो 4 से लेके 8 लाख रुपए तक जो है कितना परसेंट चार्ज होगा भाई, वो बोल रहा है टैक्स रेट इनकम, तो भाई 5% है वो तो, ठीक है 5% ही है ना, ठीक है। बोला है कि विच डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एविएशन, एविएशन मतलब होता है एरोप्लेन से संबंधित, मतलब हवाई से संबंधित, कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव है फॉर एविएशन लाइसेंसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लाइसेंसिंग प्रोसेस। मतलब आप लाइसेंस लेते हो ना दूसरे देश जाने के लिए, ठीक है, लाइसेंस लेते हैं हम, तो लाइसेंस लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइसेंस लेते हैं कि वीज़ा लेते हैं, वीज़ा लेते हैं यार, कुछ और ही होगा भाई, सॉरी। Which digital initiative for aviation licensing was introduced to improve convenience and transparency। मतलब बोला है कि जो लाइसेंसिंग प्रोसेस होती है उसे ईजी करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन सा भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है रिसेंटली एविएशन सेक्टर में, तो वो था इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर फ्लाइट क्रू, ठीक है। जो अभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है भाई कौन सा इनिशिएटिव था, तो वो ये था, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप एक बार पढ़ लेना इसे अपनी साइड से। चलें आगे। विच गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर एंड रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 13 से 14% GDP टू सिंगल डिजिट्स। अच्छा जी, मतलब गवर्नमेंट का कौन सा वो इनिशिएटिव है जो स्ट्रेंथ करता है इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है। अब देखो लॉजिस्टिक जहाँ है ना, लॉजिस्टिक मतलब होता है एक चीज़, मतलब आप एक सामान को दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, लॉजिस्टिक कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक शहर से आपने कुछ किराने का सामान या कुछ भी जो है सामान आपने पहुंचाया, वेयर हाउस का सामान पहुंचाया, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक में आता है वो। अगर आपको ऐसा लॉजिस्टिक दिखा है ना तो गति शक्ति लगा दिया करना भाई, गति मतलब गाड़ी की गति, तो PM गति शक्ति है, ठीक है। काफ़ी जे भी न्यूज़ में चलता है आजकल, है ना। और जे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना भाई 5-6 पे तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ के अनुसार इंडिया ने अचीव कर लिया सिग्निफिकेंट रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन
वाई इंस्टॉलिंग हाउ मैनी गीगावाट्स ऑफ द सोलर पावर कैपेसिटी, कि भाई इंडिया ने भी आज एक अचीवमेंट किया है रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन का, तो कितने गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी जो है इंस्टॉल की गई है, तो वो पूछ रहा है। तो भाई टारगेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब टारगेट कितना अचीव किया है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना किया है मेरे भाई, 100 गीगावाट। कितना किया है, 100 गीगावाट। चले आगे। अभी आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे अमेरिका, तो ड्यूरिंग हिज विजिट टू वाशिंगटन डीसी, which entrepreneur did PM Modi meet receiving a hexagonal ceramic heat sealed tile from SpaceX Starship टेस्ट फ्लाइट। तो कौन से मिले थे वो, एलन मस्क के मिले थे भाई, क्योंकि एलन मस्क का ही है जो स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है कि मोदी जी ने भी क्या रिसीव किया वहाँ से, मतलब कौन सा टाइल जो रिसीव किया है, तो वो हो सकता है हेक्सागोनल सेरामिक हीट स्लाइड टाइल, ठीक है। याद रखना किससे किया है, स्पेस एक्स की स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट से, ठीक है। तो भाई बस इतने ही क्वेश्चन थे आज मेरे पे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो बताना, फीडबैक देना भाई। 30 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम दिख रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है भाई, कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पक्का, ठीक है।